इतिहास लेखन एवं परंपरा हिंदी साहित्य के विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए प्रारंभ करते हैं। ज्ञानराज के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कथन किसका है? यह कथन प्रसाद का है। साहित्य जनता की वाणी है। यह कथन किसका है? यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विशेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह जयशंकर प्रसाद का है। सुप्त भावों को जगाने और चमत्कारपूर्ण अनुरंजन करने की शक्ति का स्रोत साहित्य है। कथन किसका है? यह पंत जी का है। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। यह कथन किसका है? यह भी पंत का जी का है। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो ये मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास काशी नागरी प्रचारणी सभा कितने खंडों में प्रकाशित है? तो यह 16 खंडों में है और 18 भाषा में है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आज डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो यह हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। सेंगर कृत शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? यह 1883 ईस्वी। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? यह नलिन विलोचन शर्मा जी का है। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य है। यह कथन किसका है? यह रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? तो यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर कृत किसकी रचना है? तो यह पादरी एडिसन ग्रीव्स की है। डॉक्टर नामवर सिंह ने किस इतिहास ग्रंथ के साहित्य पंचांग को संज्ञा दी है? तो ये शिव सिंह सरोज को इन्होंने इतिहास ग्रंथ के साहित्य पंचांग का संज्ञा दिया है। कौन सा युग्म गलत है पूछा गया है? तो हिंदी साहित्य का मानक इतिहास ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है, सही है। रीति काव्य की भूमिका ये डॉक्टर नगेंद्र की है, ये भी सही है। दूसरी परंपरा की खोज ये नामवर सिंह की रचना, ये भी सही है। आधुनिक कविता की यात्रा यह बच्चन सिंह की नहीं, ये गलत है। सही विकल्प चुनना है यहाँ पे। तो हिंदी काव्य विमर्श यह रचना है गुलाब राय की। हिंदी साहित्य यह धीरेन्द्र वर्मा की है। हिंदी साहित्य युग प्रवृत्ति यह शिव कुमार शर्मा जी की है। आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। अज्ञेय कृति इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य अज्ञेय का है रचना। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसकी रचना है? यह सूर्यकांत शास्त्री जी की रचना है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा यह प्रकाश चंद्रगुप्त की रचना है। हिंदी साहित्य का अतीत यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का रचना, सही है। भक्ति काव्य यात्रा यह राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना, सही है। नई कविता के प्रतिमान ये नामवर सिंह की नहीं है, बल्कि कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है। आगे देख लेते हैं। हिंदी भाषा उद्गम एवं विकास किसकी रचना है? तो यह श्याम सुंदर दास जी की है। यहाँ पे अगर उद्भव और विकास हो गया होता तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना मानी जाती। हिंदी भाषा और साहित्य एवं हिंदी भाषा का विकास किसकी रचना है? तो यह श्याम सुंदर दास जी की रचना है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास किसकी रचना? यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ का उर्दू अनुवाद तज़किरा ई सूराई हिंदी किसने लिखा? ये मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है। किस साहित्यकार ने अपने इतिहास लेखन में मिश्र पद्धति पर बल दिया है? तो ये राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। इनमें से किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन और गद्य की वर्तन गति नामक खंडों में विभक्त किया? तो ये हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया है?
तो ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में सही विकल्प देखना है यहाँ पे। तो यह 3 भागों में प्रकाशन 1917 ईस्वी में, ये गलत है। 5 भागों में प्रकाशन 1934 ईस्वी में, ये भी गलत है। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ, तो ये सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो ये ग्रियर्सन ने किया था। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया। हिंदी काव्य विमर्श हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, नवरस एवं सिद्धांत और अध्ययन के लेखक कौन हैं? तो ये हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यहाँ कालक्रमानुसार सही जोड़े मिलाना है। तो आधुनिक हिंदी का इतिहास यह श्री कृष्ण लाल जी का है रचना। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास। मध्ययुगीन बोध का स्वरूप यह रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और हिंदी साहित्य का काल यह वासुदेव सिंह का रचना है। इतिहास शुक्ल ने जुटाया है, जगाया नहीं है। शुक्ल से जी से संबंधित यह कथन किसका है? तो रामविलास शर्मा जी का यह कथन है। आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने किस कृति को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है? तो सही उत्तर है मिश्र बंधु विनोद को। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में मार्क्सवादी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग करता है रामविलास शर्मा जी हैं। निम्न में कौन सा युग्म गलत है? तो हिंदी साहित्य का विवेचन ये डॉक्टर मोहन अवस्थी का है, सही है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, परक इतिहास, ये सूर्यकांत शास्त्री जी की रचना, ये भी सही है। हिंदी साहित्य विमर्श ये इनकी रचना गुलाब राय की नहीं है बल्कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। और केशव की काव्य कला यह कृष्ण शंकर शुक्ल की रचना है, ये भी सही है। कर्ता के यहाँ पर देख लेते हैं। कर्ता के आधार पर प्रसाद है काल विभाजन, प्रवृत्ति के आधार पर माना है प्रगतिवाद, विकासवादिता के आधार पर क्या है? यह मध्यकाल माना गया है। और परंपरावादित्व के आधार पर यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। किस साहित्य इतिहासकार ने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा है? तो मिश्र बंधु ने कहा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रकाशन वर्ष कब है? ये 1952 ईस्वी में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं की रचना है ये। आगे देखते हैं। ग्रियर्सन के संबंध में कौन सा गलत विकल्प है? तो ये आयरलैंड के निवासी थे, ये सही है। सर्वप्रथम काल विभाजन एवं नामकरण करने वाले चारण ये यही थे। चारण काव्य, दरबारी काव्य, प्रेम काव्य जैसा नामकरण इन्होंने ही दिया, ये भी सही है। इनके ग्रंथ का अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है, ये गलत है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो यह हिंदी साहित्य के विकास नाम से प्रकाशित हुआ। कौन सा युग्म गलत है यहाँ पे? तो ये उत्तर भारत की संत परंपरा, यह परशुराम चतुर्वेदी जी की रचना है। हिंदी वीर काव्य यह टेकम सिंह तोमर की रचना है, सही है। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर यह भी पादरी F.E.K. जी की रचना है, सही है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास यह प्रभाकर माचवे का, ये गलत है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस कालखंड तक का विवेचन किया है? तो इन्होंने भक्ति काल तक का काल विवेचन किया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? गणपति चंद्र गुप्त हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो ये आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा, ये सही है। मध्यकाल चरमोत्कर्ष काल का, ये भी सही है। पूर्व मध्यकाल उत्कर्ष काल कहा, ये भी सही है। उत्तर मध्यकाल संयोजन काल, ये गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो यह जनवरी 1929 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य की रूपरेखा किसकी रचना है? तो यह कृष्ण शंकर शुक्ल की रचना है।
कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। कथन किसका है? तो ये अज्ञे जी की का कथन है। तो ये 50 प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन और परंपरा पर आधारित थे।